गुड मॉर्निंग बच्चों। पढ़ाई तुम्हारा द्वार ये वर्चुअल क्लासेस में मैं सरिता सिंह मिडिल स्कूल बंजारी डांड से आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, क्या दैनिक जीवन में हम सभी प्राकृत संख्या का उपयोग करते हैं, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी वस्तु हो, है ना, कोई भी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं या फिर गिनती की संख्याएं बोलते हैं। तो अब इस प्राकृत संख्या को जानने से पहले सबसे पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि आगे ये संख्या क्या है और संख्यांक क्या होते हैं। कितनी वस्तुएं हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ वस्तुएं ले रहे हैं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध हमको जिससे होता है ना, कि कोई भी वस्तु कितनी वस्तुएं हैं का बोध हमको जिससे होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे अभी मेरे पास देखो, मेरे पास ये दो स्केच पेन है, दो स्केच पेन है। इसको हम लोग अगर गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, 1 2, तो ये कितने हैं, 2 हैं। तो इससे कितने हैं तो इससे क्या पता चल रहा है हमको, 2 हैं, है ना। तो ये जो 2 हैं, दो को हम क्या बोलेंगे, 2 को हम बोलेंगे संख्या। 2 को क्या बोलेंगे, संख्या। और उसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसको हम लिखेंगे ये ऐसे करके। तो ये जो 2 है, संख्या को हम लिखने के लिए इस अंक का उपयोग कर रहे हैं, प्रतीक का, है ना, जिस चिन्ह के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं। ठीक, आया समझ में। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे ये हमें तुम लोगों के पास ये क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या है, कितने बॉल हैं, 1 2 3 4। कितने बॉल हैं, 4 हैं, 4 बॉल हैं ना, 4 बॉल हैं। तो इसमें जो 4, जैसे हम जो गिन रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये जो गिने हैं ये हमारा ये संख्या है ना। लेकिन उसको हम लोग लिखने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, ये इंग्लिश के इस अक्षर संकेत का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संख्यांक। उसके बाद देखो ये कितने फ्लावर हैं, 1 2 3। तो इसे कितने संख्यांक हैं, 3। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। आइए देखो ये कितने हैं, 1 2। आइए बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, 5। और लिखने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा संख्या। ठीक है, तो आया समझ में आपको। अब इसके बाद हम देखेंगे देते हैं जैसे प्राकृत संख्या, है ना। तो प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अब ये जो नेचुरल नंबर है उसको हम लोग शॉर्ट रूप में अगर दर्शाना चाहें तो n के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक की ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो हमारा 1 है। किसी भी हम लोग परिभाषा क्या पढ़े, हम लोग परिभाषा पढ़े कि वस्तुओं को गिनने के लिए हम लोग जिन अंकों का उपयोग करते हैं वो होती है प्राकृत संख्याएं। तो हम लोग जब भी किसी वस्तु को गिनते हैं तो उसमें सबसे छोटी किससे चालू करते हैं, 1 से चालू करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो सबसे छोटी संख्या है प्राकृत संख्या वो क्या है, 1 है। ये जो प्राकृत संख्या है वो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में रहती है, मतलब ये हमेशा बढ़ते क्रम में रहती है। आज तक किसी को मालूम नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। इसका एग्जाम्पल हम लोग अभी देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 5 और 1, 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 6 आया, है ना। और यहाँ पे क्या है, 100 है, 100 में अगर 1 जोड़े तो कितना आ गया, 101। 40 में अगर 1 जोड़े तो 41। और 4000 में अगर 1 जोड़ दिए तो 4041।
एक, और 5000 में एक जोड़ दिए तो 5001। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे 5 लाख में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 लाख 1। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्राकृत संख्या है वो हमेशा बढ़ती जाती है, और इसका उपयोग हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। तुम चाहे अपने घर में बकरी वकरी चराने जाते होगे, है ना, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जब स्कूल लगता है तो मॉर्निंग में जब हम लोग प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करने के बाद तुम लोग क्या करते हो, एमडीएम के लिए काउंटिंग करते हो, है ना। तो एमडीएम के लिए काउंटिंग करते हो तो कहाँ से करते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके संख्या गिनते हो ना। तो पता चला क्या होता है प्राकृत संख्या, है ना। तो अब तो शायद तुमको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।